ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हिरण्यगर्भ सूक्त का छठा मंत्र है यं क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्रंदसी का अर्थ है द्यावा पृथ्वी, स्वर्ग तथा पृथ्वी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है यद अरोदित तदनयोः रोदस्त्वम। प्रजापति के क्रंदन अथवा रोदन से द्यावा पृथ्वी उत्पन्न हो गए, अतः इन्हें क्रंदसी अथवा रोदसी कहा जाता है। मंत्र के अवसा पद का अन्वय तस्तभाने पद से होता है। तस्तभाने तथा रेजमाने यह द्यावा पृथ्वी के विशेषण हैं। अवधातु रक्षणार्थक है। अवसा का अर्थ रक्षण के लिए, भूतमात्र के रक्षण के लिए। तस्तभाने इसमें स्तंभ धातु स्थैर्य निदर्शक है। तस्तभाने द्विवचन है, उसका अर्थ जिन दोनों का स्तंभन किया है, जिन दोनों को स्थिर किया है, ऐसे द्यावा पृथ्वी। रेजमाने में रेज धातु दीप्ति अर्थ का है। रेजमाने अर्थात जो प्रकाशमान दीप्तिमान है, ऐसे द्यावा पृथ्वी। उन द्यावा पृथ्वी ने अर्थात तत्तद अभिमानिनी देवताओं ने जिस प्रजापति को मनसा अर्थात बुद्धि से, ईक्ष यह ज्ञानार्थक धातु है, अभ्यैक्षेताम दोनों ने जाना। द्यावा पृथ्वी के अभिमानिनी देवताओं ने बुद्धि की सहायता से प्रजापति को जाना। इस प्रजापति के कारण हमारी स्थिति है, यह रक्षण करता, पालन करता, नियंत्रक है, ऐसा जाना। यत्र अर्थात जिसके अधिष्ठान से, आधार से। सूर का अर्थ है सूर्य। उदितः विभाति उगता है तथा प्रकाशित होता है। ऐसे प्रजापति को हवि अर्पण करके हम उसकी उपासना करते हैं। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है भूतमात्र के रक्षण के हेतु जिन्हें स्थिरता दी है, ऐसे दीप्तिमान द्यावा पृथ्वी ने जिसे अपनी बुद्धि से जाना, जिसके आधार से सूर्य उगता है तथा प्रकाशमान होता है, ऐसे प्रजापति देवता को हवि अर्पण करते हुए हम उसकी उपासना करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त का 7वां मंत्र है आपोहयत बृहतीर्विश्वमायन गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निं ततो देवाना समवर्ततासुरेका कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ ने सृष्टि का साधनभूत रई तथा प्राण यह द्वंद्व उत्पन्न किया। उसमें से बलस्वरूप प्राण का विवेचन छठे मंत्र तक किया है। इस मंत्र में रई का वर्णन है। रई, आप, सोम, उदक, चंद्र, अन्न, इन सभी संज्ञाओं से रई का ही निर्देश होता है। इस मंत्र में रई का निर्देश आप शब्द से किया है। आप से उत्पत्ति प्रक्रिया वर्णित है। गर्भं दधाना, हिरणमय अंड का अर्थात प्रजापति का गर्भ धारण करने वाला आप। अग्निम जनयंती ही, अग्नि उत्पन्न करने वाला आप। आपने अग्नि उत्पन्न किया। यहाँ अग्नि यह उपलक्षणात्मक निर्देश है, उससे सभी भूतों का निर्देश होता है। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मवल्ली अध्याय के पहले अनुवाक में आत्मा से भूतों की उत्पत्ति का वर्णन है। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी। इस आत्म तत्व से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप तथा आप से पृथ्वी उत्पन्न हुई। प्रजापति का गर्भ धारण करने वाले आप अर्थात रई ने भूतों की उत्पत्ति की। उस आप का विशेषण है बृहति अर्थात महान, व्यापक। कितना महान? विश्वम आयन, संपूर्ण विश्व को व्यापने वाला आप। कारण सदैव कार्य का व्यापक होता है। भूतमात्र की उत्पत्ति करने वाला भूतमात्र का कारण यह आप अपने कार्य रूप विश्व का व्यापक होता है। उसी आप से, उसी गर्भभूत प्रजापति से देवानाम असुः समवर्तत। देवानाम अर्थात देवों का, उपलक्षण से देवादि सभी प्राणियों का। असुह का अर्थ है प्राण, अर्थात प्राण स्वरूप प्राणात्मक लिंग देह उत्पन्न हो गया।
हिरण्यगर्भ रूप समष्टि सूक्ष्म देह में जिस प्रकार प्राण की विभूतियाँ सभी देवता हैं, उस प्रकार प्राणी मात्र में इच्छा शक्तिमान मन, ज्ञान शक्तिमान बुद्धि, क्रिया शक्तिमान प्राणादि पंचवायु, ज्ञान के साधन ज्ञानेन्द्रिय, कर्म के साधन कर्मेंद्रिय होते हैं। यह व्यष्टि सूक्ष्म देह अथवा लिंग देह है। जिस प्रजापति से यह सब उत्पत्ति हो गई, उस प्रजापति को हवि अर्पण करके हम उसकी उपासना करते हैं। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है महान विश्वव्यापक हिरण्यगर्भ का गर्भ धारण करने वाला, अग्नि इत्यादि भूतमात्र उत्पन्न करने वाला जो आप है, उससे देवादि प्राणी मात्रों का प्राण स्वरूप लिंग देह उत्पन्न हो गया। जिस प्रजापति से यह सब उत्पत्ति हुई, उस हिरण्यगर्भ प्रजापति को हवि अर्पण करते हुए हम उसकी उपासना करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त का 8वां मंत्र है यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत् दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञं यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। यज्ञं जनयन्ती ही आप अर्थात रई ने यज्ञ के द्वारा संपूर्ण विश्व उत्पन्न किया। यज्ञ का अर्थ आहुति रूप रई पे प्राण की प्रक्रिया होकर पुनः रई का पोषण, रई का विस्तार। हिरण्यगर्भ के अंतर्गत रई तथा प्राण, इनकी परस्पर प्रक्रियाओं से संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। मंत्र के यज्ञ पद से इस उत्पन्न होने वाले विश्वात्मक विकारों का निर्देश किया है। ऐसा यज्ञ उत्पन्न करने वाला आप है। दक्षं दधाना, इस उत्पत्ति की प्रक्रिया में हिरण्यगर्भ से ज्ञान शक्तिमान ऋषि तथा क्रिया शक्तिमान मनु प्रथम उत्पन्न हो गए। उनमें से दक्ष यह प्रजापति है। दक्षते सृष्टि प्रवृद्धे समर्थो भवति इति दक्षः, ऐसी दक्ष पद की निरुक्ति है। सृष्टि करने के लिए समर्थ होता है वह दक्ष। प्रपंच रूप से, विश्व रूप से वर्धिष्णु, बढ़ते जाने वाले दक्ष प्रजापति को धारण करने वाला आप। यश्चित महिना पर्यपश्यत्, महिना अर्थात महिमना, अपने महात्म्य के कारण जिसने उस आप को सभी दिशाओं से देखा। यह देवेषु अधिदेवः एकः, जो सभी देवों में अधिदेव अर्थात देवों का भी ईश्वर नियंता है, एक ही अद्वितीय है। ऐसे हिरण्यगर्भ प्रजापति को आहुति देकर हम उसकी उपासना करते हैं। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है यज्ञ से उपलक्षित सर्व विश्व उत्पन्न करने वाला, विश्व रूप से वर्धिष्णु प्रजापति को अपने में धारण करने वाला आप, जिसने अपने महात्म्य से सर्वतः जाना है, जो देवों का भी नियंत्रक है, जो अद्वितीय है। ऐसे हिरण्यगर्भ प्रजापति को आहुति देकर हम उसकी उपासना करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त का 9वां मंत्र है मानो हिंसी जनिताय पृथिव्या योवादिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो हिंसी, वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारे लिए मारक, घातक, बाधक ना हो। यह पृथिव्याः जनिता, जो पृथ्वी का जनक है। योवा दिवम जजान, जिसने द्युलोक अंतरिक्ष उत्पन्न किया है। पृथ्वी शब्द से पृथ्वी तथा 7 अधोलोकों का भी ग्रहण होता है। द्यु शब्द से अंतरिक्ष तथा 5 ऊर्ध्वलोकों का ग्रहण होता है, अर्थात जिसने 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न किया है। जो सत्य धर्मा है, धर्म का अर्थ है धारण, विश्व का धारण करना, जिसका सत्य, जिसका स्वरूप है। यश्च आपश्चंद्रा बृहति ही जजान, चंद्र का अर्थ है आह्लादक, जिसने आह्लादक महान आप उत्पन्न किया। उस हिरण्यगर्भ प्रजापति को आहुति देकर हम उसकी उपासना करते हैं। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारे लिए विनाशक ना हो, जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष इत्यादि ऊर्ध्वलोक, अतल वितलादि अधोलोक उत्पन्न किए हैं, जिसने आह्लादक महान आप उत्पन्न किया है। ऐसे प्रजापति को हवि अर्पण करते हुए हम उसकी उपासना करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त का 10वां मंत्र है प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम। एतानि अर्थात वर्तमान कालीन, विश्वा अर्थात संपूर्ण सब,
जातानी अर्थात जो उत्पन्न हुए हैं वह भाव पदार्थ, परिबभूव अर्थात परितः सभी ओर से व्याप्ते हुए रहना। मंत्र का अर्थ है, हे प्रजापते, तुझसे भिन्न कोई भी इस वर्तमान कालीन परिदृश्यमान भूतमात्र का व्यापक नहीं है। यत् कामास्ते जुहुमहा, जिस फल की इच्छा से हम तुम्हें हवि अर्पण करते हैं, तन्नो अस्तु, वह फल हमें प्राप्त हो, हम रई अर्थात धन के पति स्वामी हो जाए। इस प्रकार हिरण्यगर्भ सूक्त में समष्टि सूक्ष्म देह का विवेचन किया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्रश्न सूचनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अथवा मुझे टेलीग्राम पे संपर्क करें। धन्यवाद।